I'd like to next invite, we had called earlier, retired Chief Petty Officer Radio, Anand Joshi ji from Indian Navy, who's been part of Operation Pavan, Operation Vijay, amongst others. Sir, जी प्लीज. सबसे पहले सबको जय हिंद. जय हिंद. और मैं आपको बता दूं कि मैं गोवा से आया हूं और सबसे पहले मैं भूल जाऊं इस अवार्ड की खुशी में कि आपको सबको मैं गोवा आने के लिए न्योता दे देता हूं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड हो गए अभी 12 साल हो गए. रिटायर्ड हो गया हूं, टायर्ड नहीं. इसलिए काफ़ी स्टेट और नेशनल अवार्ड्स मुझे इस दौरान प्राप्त हुए 12 साल में. और मुझे लगता है जिस अवार्ड में बंड हुआ था, म्यूटनी हुई थी, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए थे, उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटरली ने अपने वहाँ के पार्लियामेंट में कहा था कि जो फौज हमारे विश्वास की नहीं है, अच्छा है कि हम देश छोड़ के चले जाए. ये बहुत हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है ये. और उसके नाम से उसमें एक जो बंगाली दादा थे हमारे, बीसी दत्त करके, बाद में वो रिपोर्टर बने थे टेलीग्राफ के यहाँ पे. उन्होंने ये सोचा कि ये अगर मैं इस हिस्ट्री को ना लिखूं तो ये ऐसे ही गुमशुदा हिस्ट्री हो जाएगी. तो उन्होंने बुक लिखा, उसका नाम है म्यूटिनी ऑफ द इनोसेंट्स. और इस साल 18 फरवरी से उसके 75वां साल शुरू हो रहा है. और उसी बुक को मैं मराठी और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ऑलरेडी काम 90% हो चुका है. और इस हिस्ट्री को जानबूझ के दफनाया गया है एक्चुअली. और आपको मैं बता दूं, उस टाइम इसी जो अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पीछे जो INS आंग्रे है, वहां पे फायरिंग हुई थी. उस टाइम इन नौसैनिक मतलब जो सेलर्स थे ब्रिटिश, इसके कुछ कम्युनिकेटर्स थे उसमें, जिनके हाथ में सब कम्युनिकेशन हुआ करता था. 70 वॉरशिप्स और 20 इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर. एक फायदा यह था कि इनके हाथ में सब कम्युनिकेशन लाइन होने की वजह से उन लोगों ने इतना हिम्मत से काम लिया कि उस टाइम 2 झंडे हुआ करते थे, क्योंकि इनको बहुत ये जो प्रेरणा मिली थी वो नेताजी से मिली थी. उन्होंने इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अभी झंडा लहरा है तो किसका लहरा है, क्योंकि उस टाइम तिरंगा तो था नहीं. 2 पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग. उन्होंने क्या कर दिया, दोनों झंडे एक के ऊपर ऐसे सभी इस्टेब्लिशमेंट की ओर एक साथ चढ़ा दिए. अभी उनका बाद में क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो हिस्ट्री बन गई और कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं रियली खास करके मैं बता दूं, ये जो टीम है, मैं इनको जैसे उन्होंने, मेरा भी कश्मीर के साथ काफ़ी रिश्ता है, क्योंकि वहाँ पे जब ये पत्थरबाजी हो रही थी तो कुछ, मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ गोवा में. तो ऐसा था कि हमने कुछ सद्भावना यात्रा आर्मी के साथ मिली थी. तो बच्चे जो है मैं गोवा बुलाता था और उनके साथ डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, ताकि एक्चुअल जो वहाँ पे परिस्थिति है वो बयां कर सके. हमारे बयां करने से कुछ नहीं होने वाला. वो जब बच्चे इंटरेक्ट करते थे तो एक्चुअली असलियत पता चलती थी. और अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त श्रीनगर और जयदी साहब वगैरह वहाँ पे हैं. वहाँ पे इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट. ऐसे ही आप एनकरेज करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Joshi sir. Congratulations and thank you for coming here.